अस्सलामुअलैकुम। तो कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? आई होप मज़े से होगी। आज की रेसिपी जो मैं लेकर आई हूँ वो हर घर में बनते हैं, यानी कि शामी कबाब। आप कम बजट में फ्रोज़न आइटम में फूड पांडा के अंदर सेल कर सकते हैं और वैसे भी अपना काम कर सकते हैं। तो इसकी बहुत अच्छी सी रेसिपी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। आई होप वीडियो पसंद आएगी। तो चलिए जल्दी से देख लेते हैं एक रिकैप। तो ये मज़ेदार फ्रोज़न से शामी कबाब की रेसिपी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, जिसमें आलू भी शामिल है। और इनकी रेसिपी देखने के लिए आपको चलना पड़ेगा मेरे चैनल पे। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। आलू बोटी कबाब की रेसिपी बहुत आसान है। इसके लिए हमें आधा किलो आलू चाहिए और 1 किलो बोटी। आलू मैंने नमक डाल के बॉईल करने हैं। आपने बहुत सारी यूट्यूब पे बॉईल करने की आलू रेसिपीज़ देखी होंगी, जिसमें स्टीम में भी बॉईल करते हैं और कुछ लोग काट के पानी में डालकर बॉईल करते हैं। तो मैं इसी तरह से करती हूँ। 4 से 5 मैंने गोल मिर्च पानी में डिप करके रख दी। हरा मसाला अब मैं कटिंग कर लूँगी। और यहाँ पर मेरे पास है कुछ गरम मसाला, ज़ीरा पाउडर। ये मैं पूनम का इम्तियाज़ से लेती हूँ। कराची वालों को तो इम्तियाज़ से बहुत अच्छे मसाले और दालें मिलती हैं। आप किस सिटी से हैं और कहाँ से शॉपिंग करते हैं, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अब मैंने यहाँ पर ले लिया लहसुन अदरक डाल के गोश्त, और भीगी हुई चने की दाल मेरे पास थी 1.5 पाव। इसमें थोड़ा पानी ज़्यादा था तो इसको साइड में निकाल देंगे, वरना ऐसा ना हो कि पानी खुशक करने में ही बहुत टाइम लग जाए। 15 से 20 मिनट में मैंने इसको कुकर में डालकर पका लेना है। 1 गड्डी प्याज की है और बाकी रेगुलर मसाले नमक, मिर्च, हल्दी और धनिया। 2 चम्मच मैं इसके अंदर ऑयल डाल रही हूँ, क्योंकि कुकर बंद करने के लिए ज़रूरी होता है। और 2 चम्मच ही मैं इसके अंदर दही डालूंगी। आप इस रेसिपी को फॉलो करें, ये बहुत यमी और मज़े के बनते हैं। अब यहाँ पर मैंने देख लिया आलू बॉयल हो चुके हैं। ज़्यादा देर इनको नहीं पकाना, वरना पानी अंदर चला जाएगा। अब इसका पानी निकाल कर इसको खुशक कर लें और किसी बर्तन में ड्राई होने के बाद पील ऑफ कर लें, जब इसकी स्टीम कम हो जाए। तो यहाँ पर हमने आलू छोड़ दिए ठंडे होने के लिए। दूसरी तरफ मेरा ये बन चुका है, बोटी गल गई है। अब मैंने इसको इसी के अंदर दाल के साथ ही बोटी को मैश कर लेना है। और मैश करने के बाद अब इसकी तैयारी करते हैं। हम ग्रीन मसाले काटेंगे। उसका तरीका भी बहुत सिंपल और आसान है। यहाँ पर मैं चॉपर लूँगी, 1 प्याज की डली और थोड़ी ग्रीन चिली 2 से 4 मैंने चॉपर में डाल दी। ये इतना बारीक और फाइन पेस्ट बनेगा कि मुंह में कबाबों के अंदर नहीं आएगा। हरा धनिया और पुदीना चाहें तो वो भी बाद में डालें और बहुत हल्का सा चॉप कर लें। देखिए कितना अच्छा सा फाइन सा बन गया ना। अब मैंने यहाँ पर बोटी को मैश कर लिया था और दाल को सेपरेट करके अब इसको एक बार कंबाइन करने के लिए आपने चॉपर में चला देना है। इससे बहुत अच्छा सा आपका ये बन जाएगा। आप चाहें तो इसमें अंडा डाल दें, और अगर अंडा नहीं खाते तो फिर कॉर्नफ्लोर डाल लें। आपने बहुत तरह के शामी कबाब, बर्गर कबाब, कटलस और बोटी कबाब खाए होंगे, लेकिन आलू की ये टिक्की बहुत यमी और मज़े की बनती है। आप एक बार ट्राई कीजिए। इस तरह से मैंने आलू छीलकर मैश कर लिया मैशर से, और इसके अंदर हरा मसाला ऐड किया है और आलू जो बॉईल करके रखे थे वो डाले हैं। और चंद मसाले मैं आपको जो दिखा रही हूँ, थोड़ा सा 1 चम्मच काली मिर्च, और ये है ज़ीरा पाउडर, और इसके बाद मैंने 1 ही चम्मच गरम मसाला पाउडर। और नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी ऐड कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब मेरे पास ग्लव्स नहीं थे, इसी चॉपर से मैंने इसको मैश कर लिया, क्योंकि इसके अंदर ग्रीन चिली भी है और गोल लाल मिर्च भी, तो फिर मिर्चें तो लगनी है। थोड़ा सा हाथ में ऑयल लेके आपने टिक्की बनानी है। ये देखें आप कितने कम कबाब मैंने लिए, और मतलब यानी कि इतने कम गोश्त में इतने सारे कबाब बन गए। और जी कमर्शियल जो लोग काम कर रहे हैं ना, उनके लिए ये है कि वो किसी भी कबाब मेकर या फिर किसी भी ढक्कन लेके उसके अंदर आप एक साइज़ के कबाब बना लें, क्योंकि वो जो कारोबार करेंगे तो उनको तो ज़्यादा बनाना होगा। इसीलिए इस तरह से आप बना के शॉपर में बिछा के फ्रीज़र में रख दीजिए। और ये देखिए सारे यहाँ पर मैंने बना के फ्रीज़र कर दिए थे। और जो काम कर रहे हैं उनके लिए भी मैं यही सजेस्ट करूँगी कि आलू डालने से और चने की दाल डालने से ये बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में बन भी जाएंगे, और आप इनको अच्छी प्राइस पे सेल भी कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए मेरे पास आधा किलो
कबाब जो आधा किलो बोटी थी उसमें बहुत सारे 2 दर्जन से भी ज़्यादा मेरे पास कबाब बन गए थे, जिसके अंदर आलू थे। और अब मैं आपको फ्राई करके भी दिखाती हूँ। वैसे तो इसको अंडे में लगा के भी तल सकते हैं, लेकिन आप इनको वैसे भी तल सकते हैं और ये बहुत क्रिस्पी ऊपर से और अंदर से सॉफ्ट होते हैं और इनको खाने में भी बहुत मज़ा आता है। आप इसके बर्गर भी बना सकते हैं, लंच में भी इस्तेमाल कर सकते हैं और हाँ, आप सेल भी कर सकते हैं। अब जो मैं रेसिपीज़ बताऊंगी उसमें ये पॉइंट भी ज़रूर बताऊंगी कि आप किस तरह से फ्रोज़न आइटम सेल कर सकते हैं और घर से ही काम भी शुरू कर सकते हैं। अब ये देखिए 6 से 8 घंटे में इनको निकालने, बहुत ज़्यादा बर्फ़ में जमेंगे तो फिर निकालना मुश्किल होगा। और शॉपर्स बिछा के मैंने रखे थे। अब कोई भी पॉलीथीन बैग या फिर ज़िपर बैग लेकर उसके अंदर डाल दीजिए, या फिर इस तरह से बॉक्सेस भी आते हैं, थर्माकोल की प्लेट्स भी आती हैं। अगर आपको इनको सेल करना है तो इस तरह से 6 और 12 को लगाएं। आपको ये रेसिपी भी मेरी पिछली रेसिपीज़ की तरह पसंद आई होगी और आपके काम भी आएगी। तो मुझे दीजिए अगले वीडियो तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।